क्या प्रेडिक्शन कहती है पश्चिम बंगाल में जहां इतना कड़ा मुकाबला है? देखिए, मेरे पास दो कुंडलियां, एक प्रश्न कुंडली और एक जो आप नाम ले रहे हैं उनकी कुंडलियां। ममता बनर्जी जी का बर्थ चार्ट वाकई में बहुत स्ट्रांग है और 10th हाउस का मंगल भाग्य स्थान पे बैठा सूर्य इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो इनको अभी भी सत्ता में दिखा रहा है। यानी वो सत्ता से तो नहीं जाने वाली है, इट मीन्स उनके आने के चांसेस बढ़ते हैं। और जो प्रश्न कुंडली है उसमें भी किसी महिला नेता के ही सीएम बनने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये तो हो सकता है बीजेपी किसी महिला को बना दे पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर बीजेपी का बर्थ चार्ट देखते तो मुझे 26 अप्रैल के बाद बीजेपी का बर्थ चार्ट थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। यही अगर मई में होता, लास्ट मई में, तो चांसेस ज्यादा थे। अभी जो डेज है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ठीक है सुमित जी भाई, क्या आपको लगता है कि आपने तो टीएमसी के पक्ष में प्रेडिक्शन कर दिया, मगर क्या पश्चिम बंगाल में जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनकी कुंडली क्या सबकी कमजोर है ममता बनर्जी की अपेक्षाकृत? देखिए, मूल रूप से किसी को भी निकाल सकते हैं ना, वो तो किसी विधायक को बना देते हैं और ये इतिहास रहा है उनका। जब मैंने अभी भविष्यवाणी करी थी तो मैंने आधार अनन्य बीजेपी नेताओं को नहीं लिया। मैंने आधार लिया कि ममता जी का सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनता हुआ दिखता है या नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि मोदी जी की कुंडली मंगल से रूल होती है और मंगल अंगारक बना करके मीन राशि में बैठे हुए हैं। वही मैंने बोला कि अगर 11 तारीख के बाद, 11 मई के बाद यह चुनाव हुआ होता, जब मंगल मेष में बैठे होते, तब निश्चित था कि प्रधानमंत्री जी की सरकार बन जाती पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहां पर थोड़ा सा चूक हो गया। ये जो डेट है चुनाव का वो केंद्र के सपोर्ट में नहीं है। और प्लस ये भी है कि सूर्य ग्रह आप देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल एक जगह स्थिर है, उसके चारों ओर बाकी ग्रह भ्रमण करते हैं। अच्छा, एक चीज, सूर्य मेष में बैठा है। अच्छा, एक चीज बताओ, पिछली बार एक सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी जी, उसके बाद दूसरी सीट से वो चुनाव लड़ी जी। इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार कैसा होगा कि जिस सीट से चुनाव लड़ रही हैं उसी सीट से जीत जाएंगे। तो 2 से लड़ रही हो तो? हाँ, तो वो निश्चित रूप से अगर देखा जाए, मतलब ममता बनर्जी कहीं से इलेक्शन हार तो नहीं रही है? ममता बनर्जी हारती हुई नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म है? जीतती हुई दिख रही है। मैं सिर्फ सत्ता में, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मैं ये भी बात कर रहा हूं वो विधायकी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो जीतेंगी। देखिए, ममता जी विधायकी भी जीतेंगे, विधायकी जीतेंगी ममता जी, क्योंकि प्रश्न कुंडली में दशम भाव में शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं और चंद्रमा इस समय जब आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं वो खुद तुला राशि यानी कि स्त्री तत्व राशि में है। बहुत ज्यादा मंगल का जब प्रवेश होगा ना 11 तारीख को, तब आप एक बड़ा चीज देखेंगे कि बंगाल के अंदर में और बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहां पर धार्मिक दंगा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और भारत के अंदर उस समय एक ऐसा परिवेश भी बनेगा कि मिलिट्री एक्शन भारत में बहुत तेज रहेगा। भारत और पाकिस्तान वाला मुद्दा भी उस समय गहराता हुआ दिखेगा। एक चीज और बताऊं, सूर्य का इस समय इत्तिसाल हो रहा है शुक्र और चंद्रमा से, यानी कि सूर्य 16 अंशों में गोचर कर रहे हैं। शुक्र वर्गोत्तम होकर 14 डिग्री में और चंद्रमा तुला राशि में 12 डिग्री। इत्तिसाल का मतलब होता है जब 5 डिग्री फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे है तो उसको पकड़ रहा है। निश्चित रूप से ममता जी बनेंगी। एक प्रश्न कुंडली इतनी ज्यादा एक्यूरेट आ रही है उनके फेवर में, बता नहीं सकती जितने भी ज्योतिष। क्यों आपको मुकाबला कड़ा लग रहा है? हम लोगों को तो लग रहा है क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर थे, हमारे तमाम सहयोगी गए थे ग्राउंड पर। आपको क्यों कड़ा मुकाबला लग रहा है? कड़ा मुकाबला इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर मैं सौमिक जी की बर्थ चार्ट देख रही हूँ तो इनके भी 10th हाउस में शुक्र और मंगल की युति है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और बहुत कड़ा मुकाबला रहेगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस समय दंगे फसाद होने के चांसेस मई में बन रहे हैं 11 मई के बाद से, और साथ ही साथ यहाँ पे किसी स्त्री तत्व का सीएम बनने के पूरे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्त्री तत्व की बात की जाए तो आप कहेंगे भाजपा भी कोई स्त्री तत्व ला सकता है, लेकिन यहाँ पे ममता जी का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ममता जी के बर्थ चार्ट में और जो अभी ग्रह गोचर का बर्थ चार्ट है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि अभी सूर्य वृषभ राशि में भी आगे प्रवेश करेंगे लेकिन अभी वो मेष राशि में बुधादित्य राजयोग के साथ चल रहे हैं और वो ममता जी के बिल्कुल लग्न में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ममता जी का इस समय बर्थ चार्ट बेहद स्ट्रांग रह रहा है। जी।